परिचय दूंगा दोस्तों, इसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है और मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। साथियों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले आप ही की तरह था। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, जहां से मैं महीने का 7-8 हजार रुपया कमाता था। और आप ही की तरह गैलवे बिजनेस में मुझे भी एक दोस्त ने मौका दिया था और आप ही की तरह गैलवे बिजनेस की शुरुआत मैंने भी किया था। मेरे और आप में कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों। मेरे और आप में जो फर्क है वो एक टाइम का है कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत आपसे कुछ समय पहले किया था और अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया और अपने अपलाइन की बातों को मान के मैंने काम करना चालू किया, जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। और आज दोस्तों मैं जो अपने अपलाइन से सीखा है, जो मेरे पास आज नॉलेज है, आज मैं सारी बातें आपकी ईमानदारी से दोस्तों शेयर करूंगा। आज जो क्लास है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट क्लास, इस क्लास दोस्तों आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा, क्योंकि यही वो क्लास है जो मुझे सीढ़ी से आड़ी तक पहुंचाई और आपको भी इस बिजनेस में कामयाब बनाएगी। क्लास का सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो क्या तैयार है आप लोग? जी सर। आज का क्लास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट का मतलब होता है दोस्तों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति हमारे गैलरी बिजनेस की शुरुआत करता है, जब हमारे गैलरी बिजनेस में आता है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जब वो पैसे लगाता है 8-9 हजार रुपया लगा देता है और लगाने के बाद उसके अंदर सवाल चलती है कि जिस जगह पे मैंने पैसा लगाया और जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी लीगल है या नहीं, कहीं मेरे पैसे तो फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी कुछ दिन की मेहमान है। आज दोस्तों आपके जितने भी सवाल हैं, आज आपके जितने डाउट्स है, मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूँ धर्मेंद्र पासवान को गैलरी बिजनेस में 8 साल हो गए हैं और 8 साल में जो मैं गैलरी को देख पा रहा हूँ दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके इन सारे सवालों को मैं आपको जवाब दूंगा। तो क्या तैयार है? दोस्तों गैलवे बिजनेस में करने से पहले हर व्यक्ति लाइफ में जो व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इंसान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इंसान की सोच का। जब तक इंसान सोच नहीं सकता है तब तक इंसान जिंदगी में कामयाब भी नहीं बन सकता है दोस्तों। देखिए आज मेरी क्लास प्रमोद सर ने लगा दिया था और मुझे दोस्तों ये मैंने सोच लिया था कि मुझे 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद थोड़ा बहुत दिनचर्या जो अपना करेंगे, करने के बाद मुझे क्लास को लेना है, तैयारी करना है। और मैंने दोस्तों पहले सोचा और सोचने का ये नतीजा है दोस्तों कि आज मैं टाइम से क्लास में जुड़ा ले पा रहा हूँ। तो इंसान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल होता है इंसान की सोच का। कोई भी काम सबसे पहले कहाँ होता है? हमारी सोच में। कोई भी घटना सबसे पहले कहाँ घटती है? वो हमारी सोच में। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था, तो आपका शायद मानना होगा कि सबसे पहले ताजमहल आगरा में बना था। पर वो आगरा में कब बना होगा? जब किसी इंसान ने सोचा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि शाहजहां ने सोचा नहीं और ताजमहल बन गया होगा। सबसे पहले सोचा होगा कि मुझे कैसी इमारत बनाना है जो 7 आश्चर्य में अपनी जगह बनाएगी, उसने ऐसी इमारत आश्चर्य में अपनी जगह बनाई है दोस्तों, जो अजूबाओं में गिनती आती है। तो इंसान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल होता है इंसान की सोच। और सोच भी दोस्तों, जो सोच होती है सोच मिलती कहां से? सोच मिलती है हमारे परवरिश से। सोच का होता है हमारे परवरिश में, और हमारे परवरिश में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है दोस्तों 3 लोगों का। पहले हमारे माता पिता, दूसरे हमारे दोस्त यार, और तीसरे रोल होता है दोस्तों हमारे स्कूल के अध्यापकों का। ये 3 लोग होते हैं दोस्तों जो हमको बचपन से सिखाए गए। ये 3 लोग होते हैं दोस्तों जो जिन्होंने हमको सोच दी है। और याद करिए आपने बचपन से क्या सीखा है, आप कैसे परवरिश में बड़े हुए हैं, आप कैसे माहौल में रहे हैं। एक बात आपको बता दूं दोस्तों, मेरे यहाँ कहावत चलती है, पापे पूत प्राप्त घोड़ा और ढेर ना तो थोड़ी थोड़ा, जैसन माई वैसन धिया। सुने आप? माँ बाप का लक्षण बेटों के ऊपर पड़ता है दोस्तों, असर आता है दोस्तों। इंसान की जो सोच मिलती है होती है परवरिश से, और परवरिश में सबसे पहला योगदान होता है हमारे माता पिता का। और उन्होंने बचपन से क्या सिखाया है, याद करिए आप। बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, मेहनत करना, अच्छे से पढ़ लिख लोगे, नौकरी मेहनत करोगे, अच्छा से काम करोगे तो अच्छी से नौकरी लग जाएगी। यही बातें जब हम थोड़ा बड़ा हुए स्कूलों में गए तो स्कूलों में लोगों ने सिखाया कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, अच्छा से पढ़ लिख लोगे, अच्छा से मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी। यही बातें दोस्तों हमारे दोस्त यारों ने सिखाया कि बेटा बस अच्छे से काम करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और नौकरी लग जाएगी। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी
पढ़ते वक्त किसी ने ये बोला कि पढ़ो लिखो और खुद का मालिक बनना, नौकरियां नहीं, लोगों को नौकरियां देना, हमें तो किसी ने नहीं बताया था दोस्तों। दोस्तों, इंसान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो इंसान की सोच का है। और जो सोच हमें मिलती है 3 लोगों से मिलती है और हर व्यक्ति ने यही सिखाया है। हमें दोस्तों एक ही बात सिखाई गई, जितना बड़ा चादर उतना ही पैर फैलाओ। ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात देख के सोचो, ज्यादा उड़ो मत। पर याद करिए दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे, 5 साल के थे, 8 साल के थे, और जब हमारे गांव में कोई कारी आती थी और हम क्या कहते थे कि मम्मी देखना हम भी बड़े होंगे और हम भी कार खरीदेंगे, हम भी अमीर बनेंगे, हम भी टाटा अंबानी बनेंगे। माँ बोलती थी हाँ बेटा बनना बनना। और जैसे जैसे बड़े होते गए दोस्तों, हर व्यक्ति ने कहा कि बेटा जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ। और आज उसी का नतीजा है दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया बेटा कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और आज दोस्तों जिस घर में हम पैदा हुए उसी घर में पैर टिटूर कर मर गए, चादर को बड़ा नहीं कर पाए। एक बार एक बांज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर जाता है दोस्तों। जब कौवे के घोंसले में बांज का अंडा गिरता है दोस्तों, तो कौवे सभी अंडे को उसमें से निकालती है। जब चूजा निकालती है दोस्तों, तो उसमें एक बांज का अंडा होता है, तो उसमें बांज का बच्चा निकलता है। अब कौवे सभी बच्चे को आसमान में उड़ाना सिखाती है, लेकिन बांज का बच्चा कौवे के झुंड से ऊंची उड़ान भरता है दोस्तों, बार बार ऊंची सतह उड़ने लगता है। कौवी बोलती है कि हम बेटे ज्यादा ऊंची उड़ान मत भरो, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ना है, हम कौवे हैं, हम कौवे हैं, ज्यादा ऊंची उड़ान भरोगे और पंछी हमें मार डालेंगे। और दोस्तों कौवे की परवरिश ने कभी बाज को ऊंची उड़ान भरने नहीं दिया। जबकि वो बाज का बच्चा था, वो आसमान छू सकता था, वो जिंदगी में सब कुछ पा सकता था, लेकिन कभी दोस्तों कौवे की परवरिश ने कभी बाज को ऊंची उड़ान नहीं भरने दिया। हम और आप भी दोस्तों, हम और आप भी वर्मा यादव सर, प्रकाश सर, राजकुमार पंडित सर, महेश सर, रोहित शर्मा सर बन सकते हैं, पर हमें सोचने से भी डर लगता है। तो मैं पहला लेसन आपको सिखा रहा हूं दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो पहले आप सोचो तो कम से कम कि आप कामयाब बनना चाहते हैं। पहला पड़ाव तो पास करिए कि आप यस आप बन सकते हो। इसके बाद दोस्तों जब आपकी सोच अच्छी रहती है, नेक इरादे होते हैं, तो हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी के माध्यम से अवसर जरूर मिलते हैं लाइफ को बदल देने का। पर जब भी किसी व्यक्ति को मौका मिलता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते हैं। समझ में आता है मेरे लिए क्या है, मौका है मेरे लिए या फिर मेरे लिए क्या है। 90% लोग उस मौके को समझ नहीं पाते, उस मौके से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों लोग ज्यादातर लोग मौके को क्यों नहीं पहचान पाते, मैं आपको इसे एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग मौके को नहीं पहचान पाते, आखिर क्यों नहीं मौके को पहचान पाते हैं। दोस्तों जो मौका होता है ना, एक स्टोरी से सुनाता हूं मैं। एक व्यक्ति था, बड़ी कमाल की उसके पास पेंटिंग थी, कमाल कमाल की तस्वीरें थी उसके पास, और एक तस्वीर थी जिसको देखकर लोग समझ नहीं पाते थे ये तस्वीर है किसकी, इंसान की, जानवर की है, किसकी है। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि जो तस्वीर मैंने आपको दिखा रहा हूं मैं, तस्वीर किसी जानवर की, इंसान की नहीं है, ये तस्वीर एक अपॉर्चुनिटी की है, एक मौके की तस्वीर है। उस व्यक्ति ने बोला कि मौके की तस्वीर तो आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। तो उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने उस तस्वीर के बारे में बताना चालू किया दोस्तों। दुकानदार ने बोला कि देखिए जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप भी नहीं समझ पा रहे ना, ये तस्वीर किस चीज की है, जानवर की है कि आदमी की, कि इंसानों की है। उसने बोला हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला कि ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में पैर नहीं है। बोला हाँ, लेकिन इसके हाथ भी नहीं है, और उसका जो चेहरा आगे बड़े बड़े बालों से ढका हुआ है और पीछे से गंजा है, और जो कपड़े फटे पुराने हैं वो भी इतने गंदे कपड़े हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। उसने बोला देखिए दोस्त, लाइफ में जब मौका आता है तो मौका आने की कोई आवाज नहीं होती है, मौका आने की कोई आहट नहीं होती है। कोई आपको बता के नहीं आएगा कि मुझे तुझे गैलवे बिजनेस मिलेगा और तेरी लाइफ बदल जाएगी। ईमानदारी से काम करना, मेहनत करना, मेहनत करना। वहां पे जैसे 8 घंटा 12 घंटा काम करते हो 400 रुपए के लिए, वैसे ही गैलवे बिजनेस को काम करना, तू तेरी लाइफ बदल जाएगी। बताएगा नहीं गैलवे बिजनेस, ये मौका बता के नहीं आता है। तो अच्छा आगे बताइए। इसीलिए पैर नहीं है कि आपको मौका की कोई आहट नहीं होगी। उसने बोला ठीक आगे बताइए। बोला कि जो कपड़े देख रहे हैं आप, कपड़े से जो फटे और गंदे कपड़े हैं, फटे और गंदे कपड़े इस बात का उदाहरण है कि जब भी जिंदगी में अवसर मिलेंगे तो आपकी हालात बहुत ही खराब होगी। पैसे नहीं होंगे आपके पास, गरीबी हालात होगी, घर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे हम व्यवस्था करें पैसों की। ये गंदे और फटे कपड़े आपकी गरीबी को दर्शाते हैं। उसने बोला आगे बताइए। उसने बोला कि आप देखिए, आप देख नहीं पा रहे ना कि आगे से क्या है, इंसान है कि जानवर है, उसका चेहरा से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ है, इसका चेहरा बड़े बड़े बालों से ढका हुआ है। इसका मतलब ये अवसर मिलेंगे तो उसका कोई हुलिया नहीं होता है, कोई रंग रूप नहीं होता है।
जब भी लाइफ में मौका मिलेगा वो आपको बताएगा नहीं साथियों, इसलिए उसके चेहरे इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे। उसने बोला कैसे पीछे से आधा इधर से गंदा क्यों है? उसने बोला जब आपको समझ में ये आ जाएगा कि मेरे लिए मौका मिला है गैलवे बिजनेस, जहां से मैं अपने घर की हालात बदल सकता हूँ, सपने पूरा कर सकता हूँ, मैं गरीबी दूर कर सकता हूँ मैं, तो आप उस मौके को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे, पर पीछे तो बाल ही नहीं है, वो हाथों से फिसल जाएगा। और जितना आहिस्ता से आया था वो मौका, आते समय पैर नहीं थे, पर याद रखना जाते समय उसके पास पंख है। जितना आहिस्ते से मौका आया आपकी जिंदगी में उतना तेजी से निकल जाएगा। यही मौका दोस्तों आज से 8 साल पहले मुझे मिला था। यही मौका आज से 8 साल पहले दोस्तों आप सबकी सब अपलाइनों को मिला था। वर्मा सर, राजकुमार सर, महेश सर, हर अपलाइनों को, प्रमोद सर, सबको मिला था। यही मौका है, ये वही मौका है दोस्तों। तो मौका जो अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, तो मौका को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों गैलवे बिजनेस में भी 10 लोगों को मौका मिलता है, 10 लोगों को। जब 10 लोगों को मौका मिलता है दोस्तों, तो 10 लोगों में 10 तरीके के लोग होते हैं, जिसमें से दोस्तों कुछ होते हैं खामखा। अच्छा, खामखा जो होते हैं ना, खामखा बड़े अजब तरीके के लोग होते हैं। खामखा का मतलब ही होता है दोस्तों खामखा। अच्छा, कोई बताएगा खामखा किसे कहते हैं? पहले हाथ खड़ा करेंगे जो कौन बताना चाहते हैं खामखा के बारे में। जो हर बात में खामियां ढूंढता है। मैंने पूछा नहीं, मैंने ये बोला कि कौन बताना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। जी बताइए। हमको सर, जी बताइए सर अच्छे से अच्छे काम में ना, बड़े से बड़े काम में छोटे छोटे नुक्स निकालता है, कमियां निकालता है, उसको हम खामोखा कहते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, एक बार के लिए ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो खामखा होते हैं ना, खामखा, ये इनका काम ही होता है दोस्तों कमियां, नुक्स ढूंढना। ये अच्छे अच्छे कामों में जितना भी खूबसूरत काम कर लीजिए, ये वो आपकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे, वो हमेशा आपकी बुराइयां ही देखेंगे, हमेशा। और ऐसे लोग दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके आसपास ही बैठे हैं, ऐसे लोग आपके घर में मिलेंगे, ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों से मैं मिलता हूं, कहते हैं सर गैलवे बिजनेस में भी कर लेता, अगर जो क्लास आप दे रहे हैं क्लास को अगर कटरीना कैफ देती ना तो पक्का काम की शुरुआत कर लेता। कुछ लोग कहते हैं सर कि हम भी गैलवे बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सर ना क्या बताएं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर। अरे हमेशा कमियां ढूंढेंगे, हमेशा खामखाई करते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको इसे उदाहरण समझाता हूं। मैं आपने देखा होगा जब आप कोई छठ पूजा आता है, ईद आती है या फिर दुर्गा पूजा आता है तो हम नए नए कपड़े खरीदते हैं। यस यस सर। मान के चलिए दोस्तों कि हम बढ़िया सा जींस खरीद के लेके आए थे, जिस जींस का दाम था 1200 रुपया। 1200 रुपये का जींस खरीदे, 800 रुपये का टी शर्ट खरीदे, बड़ी कमाल का खरीद के आए थे, बहुत खुश थे। और जैसे ही पहन के निकले, दोस्त बोला बे यार जितेंद्र ये क्या ले लियो यार, हटा हुआ जींस ले लियो और 200 रुपये वाली टी शर्ट लेकर आए हो, समझ में नहीं आ रहा है, पुराना मॉडल लेकर आए। तो हम पहले छोड़ दिए पहन के। हमको क्या लगता है, हमें सोचते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताइए कि पैसा कौन लगाया था? हम लगाए थे सर। पहनना किसको था? हमको सर। आप सोचिए पहन और किसी और के कहने पे उस चीज को हम निकाल देते हैं और फिर नहीं हिम्मत करते कि हम उसको पहन सके। ऐसे हमारी कुछ बहन होती है, शादी में लहंगा खरीदती है, लहंगा है ना, 8,000 10,000 का लहंगा खरीदती है, 12,000 का लहंगा खरीदती है, बढ़िया वाला लहंगा। और जैसे ही लहंगा खरीद के लेके आते हैं और ये जो हरा कलर का लहंगा है ना, अगर हरा कलर का लहंगा की जगह पे अगर रेड होता ना, रेड कहता, रेड लहंगा होता ना तो मजा आ जाता, तुम्हारे ऊपर बहुत जचता। हमने हरा कलर का लहंगा अपना पसंद से लेकर आया था, लहंगा हमको था, 12,000 रुपया हमने लगाया था। आप बताइए किसी और के कहने पर हमने लहंगा को निकाल देते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? सही सर। उसी तरीके से दोस्तों जिस गैलवे बिजनेस को आप लोग कर रहे हैं ना, इस बिजनेस को भी जैसे आपने शुरुआत किया, 7,000 रुपया लगा दिया, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और बनने के बाद जब आप गैलवे बिजनेस की शुरुआत करते हैं और किसी एक लोग के पास जाते हैं और आपका मौसी फूफा चाचा बोलता है तू कौन सा काम कर रहा है जी, पागल वाला काम, गधा नहीं सर, बस क्या तू भी। और दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों आपका, जहां से आपके सपने पूरे हो सकते थे, पैसा आपने लगाया था, गैलवे बिजनेस को आपने देखा था, आपने समझा था, और किसी और के कहने पे दोस्तों, आप उनके कहने पे आप गैलवे बिजनेस को दोस्तों छोड़ देते हैं। ऐसे खामखा लोगों से बच के रहना दोस्तों। याद रखिएगा जिंदगी में किसी का कमियां निकालना आसान है, पर कमियों को ठीक करना सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम। समझ में आ रही बात? तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ऐसे खामखा लोगों की कोई जरूरत नहीं, हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है।
जिनको कमियां हमारे पास दिखती है, कोई जरूरत नहीं हमारी कंपनी में, नहीं जरूरत है ऐसे लोगों को। जब ऐसे खामखा लोगों से बचेंगे दोस्तों, तो अगले लोगों से मुलाकात होगी, वो है सलाहकार। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताइएगा पहले, मैं जिनसे पूछूंगा पहले हाथ खड़ा करिएगा, जो हाथ खड़ा करेंगे मैं पूछूंगा। सलाह लेनी अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। सलाह लेनी अच्छी बात है या बुरी बात है? खाली एक व्यक्ति का हाथ खड़ा है, जितेंद्र जी का, बस खाली एक लोग का। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही है सर आ रही है सर। बताइए जितेंद्र जी, सलाह लेनी सर आ रही है। सर। दोनों बात है सर, सलाह लेना दोनों बात है, अच्छी बात है बुरी बात है। आप म्यूट है। सर दोनों बात है सर, अच्छी बात है बुरी बात है, बशर्ते है ना कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, ये मायने करता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। सलाह लेनी अच्छी बात है दोस्तों, पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सलाह किस व्यक्ति से लेना चाहिए आपको? डॉक्टर से सर। डॉक्टर से सर। अगर आपको टीचर बनना है तो? टीचर से सर। अगर आपको बनना है तो? अगर आपको बिल्डर बनना है तो बिल्डर? यस सर, बिल्डर से। अगर आपको जो भी बनना है दोस्तों, तो आप सलाह उस व्यक्ति से लेंगे जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब है। यस सर। अच्छा दोस्तों, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी में जाने के लिए आप किससे पूछते हैं? आर्मी वाले से, और जो उसका जानकारी रखता है उससे। जो जानकारी रखता है, कितना दौड़ चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, कितना हाइट मांगता है, कितना क्या मेडिकल में क्या चेक होता है। यस यस सर। यस सर। उसी बिजनेस में कामयाब बनना है, गैलवे बिजनेस में अगर आपको आरडी बनना है, डीडी बनना है, तो सलाह किससे लेनी चाहिए? आरडी डीडी से। पर आप किससे सलाह लेते हैं? अगल बगल वाले से, जो नेगेटिव से। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, सलाह लेनी अच्छी बात है। हमें जिस भी फील्ड में कामयाब बनना है, उस फील्ड का दोस्तों हम उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो व्यक्ति जिस फील्ड के बारे में जानता है। लेकिन अगर आपको गैलवे बिजनेस में एसडी बनना है, आरडी बनना है, डीडी बनना है, तो सोचिए कि गैलवे बिजनेस में अगर आपको आरडी बनना है तो आपको आरडी बता सकता है, आपको डीडी सलाह दे सकता है। पर दोस्तों हम किससे पूछते हैं? अपने फूफा से, अपने मौसा से। हम जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, हम जाते हैं गैलवे बिजनेस को ऑफर देने के लिए, वो आपको अपना ऑफर दे देता है। आप उसको समझाने जाते हैं, वो आप ही को समझा के भेज देता है। समझ रहे ना? आप उनको समझा जाते हो, वो आप ही को समझा के भेज देता है। तो सलाह लेनी अच्छी बात है, पर उसी व्यक्ति सलाह लीजिए जो व्यक्ति जिस काम के बारे में जानता हो, परिपूर्ण हो, अच्छी से जानकारी रखता हो। आधा अधूरा जानकारी जानलेवा होता है साथियों। ये लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। अगर आपके पास जिस काम के बारे में नॉलेज नहीं होगा, याद रखना दोस्तों, जिस काम के बारे में जानकारी नहीं होगी, उस व्यक्ति सलाह लोगे तो याद रखना वो सलाह देगा, क्योंकि सलाह देने के पैसे नहीं लगते हैं, सलाह फ्री में मिलती है। जिस धर्मेंद्र आया था गैलवे बिजनेस में 30 मार्च 2014 को, उसी दिन मुझे चाय वाले व्यक्ति ने सलाह दिया था कि बोलिया और गिलेस से भाग जाओ। गिलेस कंपनी कुछ दिन की मेहमान है, और आज भी वो व्यक्ति चाय बना रहा है दोस्तों। आज भी वो व्यक्ति चाय बना रहा है और चाय बेच रहा है। और आज दोस्तों हमने शुरुआत किया था, कभी आप ही की तरह आए थे सीडी लेवल पे 12-15 हजार रुपया लेकर, और गिलेस कंपनी में कब आरडी बन गया, भाई आरडी बन गया। आज भी उसकी सोच है कि कंपनी भाग जाएगी। अगर उसने उसकी सलाह ले लिए होते तो आज हम गैलवे कंपनी में नहीं होते। आज वो जूठी गिलासी धोता है इलाहाबाद में। तो सलाह लीजिए, पर सलाह लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कौन व्यक्ति सलाह दे रहा है। अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बात याद रखना, सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सलाहकार सोच समझ के चुनिएगा। जरूरी नहीं है दोस्त कि आपके जो घर में बड़े हैं ना, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं, वो आपसे प्यार कर सकते हैं, वो आपको कामयाब नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे अरे ऐसी कंपनी देखकर ना ये बाल पके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, मैंने दुनिया देखी है। आप दोस्तों मैं अगला बात करता हूं, पहले तो हो गए खामखा, दूसरे सलाहकार। जो 7 लोग होते हैं जो डायरेक्ट काम की शुरुआत करते हैं, वो लोग वो होते हैं जिनको गैलवे बिजनेस पे विश्वास होता है। जो गैलवे बिजनेस को दोस्तों अपने अपलाइन पे, प्रोडक्ट के ऊपर, इस बिजनेस को दोस्तों अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखते हैं। और याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, ये बिजनेस बिल्कुल प्रमोटर बोले कि आपसे शुरू होता है। दोस्तों मैंने बात किया था कि सलाह लेनी अच्छी बात है, पर सलाह उसी व्यक्ति से लीजिए जो व्यक्ति जिस काम के बारे में जानता हो। और दोस्तों जो 6 लोग डायरेक्ट काम की शुरुआत करते हैं, वो लोग होते हैं जिनको इस कंपनी पे विश्वास होता है। और विश्वास जो होता है दोस्तों ना, विश्वास ज्ञान की संतान है। विश्वास ज्ञान से आता है दोस्तों। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आएंगे, तब तक आपके पास विश्वास नहीं होगा। विश्वास की अगर मैं कहानी सुनाऊं दोस्तों, तो कहानी आपने सुना होगा कि एक गुरु थे, उनके पास 10 शिष्य थे।
शिष्यों ने बोला गुरु जी हम इतने दिन से आपकी सेवा करते हैं, मुझे भगवान का दर्शन करवाइए आप। बोले ठीक है। उन लोगों को सबको सबको गुरु जी ने एक एक बांस की टोकरी दिया दोस्तों। बांस की टोकरी देने के बाद गुरु जी ने बोला जाइए इस टोकरी में पानी लेकर आइए। सभी शिष्य गए दोस्तों जब बांस की टोकरी में पानी लेने के लिए, तो बांस की टोकरी में पानी आ ही नहीं रहा था। उसमें से जितने भी शिष्य दोस्तों एक एक करके सारे शिष्य वहां से निकल के बाहर आ गए। पर एक शिष्य अभी भी था दोस्तों जिन्होंने अपने उस गुरु की बात मान के उस नदी में बार बार बांस की टोकरी को डुबोता था, निकालता था। टोकरी में पानी लिया क्योंकि जो बार बार पानी में डालने से वो बांस की टोकरी फूल गई, उसमें रेत धूल मिट्टी आ गए और एक बार बांस का पानी में जो जितना छेद था सब भर गया और भरने की वजह से पानी उस बांस की टोकरी में आया। वो गुरु के पास लेके गया, बोला गुरु जी देखिए मैं पानी लेकर आ गया, अब मुझे भगवान का दर्शन कराइए। गुरु जी ने बोला बेटा तूने भगवान का दर्शन तो कर ही लिया, अब क्या करना है? बोला कैसे? ले बता तेरे साथ कितने लोग गए थे? 10 लोग। बोला बाकी कितने लोग कहाँ हैं? बोला वो चले गए। बोला क्यों? बोला तुमको विश्वास नहीं था कि बांस की टोकरी में भी पानी आता है। बोला बेटा विश्वास भगवान का दूसरा रूप है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए विश्वास ना होने का एक जो सबसे बड़ा कारण होता है जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं वो होता है शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में जब भी कोई चीज हमारे देश में आती है तो लोग उस कामों को उतने सीरियस नहीं लेते हैं दोस्तों। आज ही देखिए मेरी ट्रेनिंग में ना लगभग कितना लोग जुड़े हैं? लगभग 25 लोग जुड़े हैं। 25 लोगों में मुश्किल से 5 लोगों की वीडियो ऑन है, 5 लोगों की। अच्छा दोस्तों मैं अगर आपसे सवाल करूं, अगर आपको कहीं ऑर्केस्ट्रा आपके गांव में आ जाए और ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ ये बोला जाए कि आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी कैसे डांस कर रही है, आप देखेंगे वहां पे? नो सर। दोस्तों शुरुआती दौर में जब भी कोई चीजें आती है तो लोग उतना सीरियस नहीं होते हैं। यही हाल हुआ था जो हाल आज आप देख रहे हैं इस बिजनेस को ना। लोग कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को पूरा दिल से कर रहे हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को लगता है कि बस चलो यार अपलाइन ने बोल दिया तो कर लेते हैं, भाई ने बोल दिया तो कर लेते हैं। यही हाल था सरकारी नौकरी का मित्रों। सरकारी नौकरी जब हमारे देश में आई थी तो लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी, पर कुछ कुछ चालाक लोग थे, कुछ होशियार लोग थे, उस नौकरी को हल्के में लेते थे। बोले नहीं नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी में कुछ नहीं होता है। पर अंग्रेज ने लोगों को मार मार के नौकरी का भूत सवार करवाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को नौकर बनाने की ट्रेनिंग दिया, उस स्कूलों में नौकरों की पढ़ाई शुरुआत किया गया और आज वही नौकरी है मित्रों जिस नौकरी को कभी लोग करना नहीं चाहते थे। आज वो नौकरी को एमटेक पीएचडी होल्डर वाले ग्रुप डी का भी फार्म भरते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए। क्यों? क्योंकि आज वो नौकरी कंपटीशन फेस में है दोस्तों। किसी भी काम को 3 दौर से होकर गुजरना पड़ता है, इनिशियल, फेमिसिटी और कंपटीशन की दौर, प्रसिद्धि की दौर और प्रतियोगिता की दौर। शुरुआती दौर में किसी भी काम को लोग उस काम को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। जब भी कोई काम नया आता है हमारे देश में तो लोग उस काम को हल्के में समझते हैं। आज वही नौकरी है मित्रों। आज हम सुनते हैं कि हमारे बाबा को सरकारी नौकरी लगी थी पर हमारे बाबा काम करना नहीं चाहते थे और आज हम पछताते हैं। भाई हमारे देश की फितरत है, हमारे देश के जितने लोग हैं ना ये हम पैदाइशी आलसी हैं। आपसे एक सवाल करता हूं मैं, कुत्ते को बच्चे को अपने पैर पे चलने में कितना टाइम लगता है बताइए? कम महीना लगता है। भैंस के कुत्ते को पैर पे चलने में कितना टाइम लगता है? बकरी के बच्चे को पैर पे घूमने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 224 घंटा में। और हमें और आपको 6 महीना, 1 साल। हम पैदाइशी आलसी हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआती दौर में जो भी चीजें हमारे देश में आई ना, शुरुआती दौर में हर चीजों को लोगों ने रिजेक्ट किया, बाद में उसी चीजों को लोगों ने एक्सेप्ट किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में दोस्तों जो भी चीज हमारे देश में आती है रिजेक्ट करते हैं, वही हाल आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों मैं बात करूं तो ये बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आज जितने मेरे दोस्त इस बिजनेस को कर रहे हैं, जितने मेरे दोस्त इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपका कौन सा व्यू के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अरे धर्मेंद्र इसी गैलवे बिजनेस की ताकत है दोस्तों, जो आप ही की तरह बिल्कुल खाली हाथ आया था। माँ बाप ने 15,000 रुपये भी दोस्तों लोगों से मांग के दिया था और आज दोस्तों इसी गैलवे बिजनेस की वजह से मेरे पापा जूट मिल में काम करते थे, मैंने कुछ नहीं तो हम दोनों भाई ने लगभग 17-18 लाख रुपया आराम से कमाया होगा। ये गैलवे बिजनेस की ताकत है दोस्तों, जब हमने आपकी तरह आया था। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे देश में शुरुआती दौर में जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, आज तक आपने कभी सुना कि विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आके नौकरी करता हुआ? कभी आज तक आपने सुना कि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से आया और ऑस्ट्रेलिया से आकर ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आया और आपके दाऊदनगर में, औरंगाबाद में या आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में चाट पकौड़ा बेच रहा है? कभी सुना आपने? हमने तो नहीं सुना मित्रों, हमने तो कभी नहीं सुना। तो साथियों जो भी लोग आज इस दुनिया में कामयाब है, आज जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, आज वही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आज ये बिजनेस अमेरिका में 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। वहां की आबादी का 70% आबादी डायरेक्ट सेलिंग करती है दोस्तों। यही कारण होता है कि आउट ऑफ कंट्री के कोई भी व्यक्ति किसी देश में जाके नौकरी करता हुआ नजर नहीं आता है।
और हमारे भारत के लोग पासपोर्ट और वीजा बना के कहीं सऊदीया, कहीं कतर, कहीं ओमान, कहीं विदेश, कहीं 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 पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि वहां पे जाएंगे तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। पर आप ये जान के हैरान होंगे, विदेश वाले व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा किसी तरीके से बिजनेस भारत में पहुंच जाए। साथियों, जिस डायरेक्ट से बिजनेस को कर रहे हैं, मैं आपको 20 मिनट जो बात करने वाला हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमें और आपको लगता है जिस काम को कर रहे हैं ना, ये हम काम ना एहसान कर रहे हैं। ये जिस काम को हम कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप पता है इस बिजनेस को क्यों इतना सीरियस नहीं करते हैं। हम बताते हैं आपको आज। पता दोस्तों, हमारी और आपकी सोच क्या है? हमारी और आपकी सोच है कि आज जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, काम तो उस कंपनी में काम करते हैं तो शाम को हमको 400 रुपया मिल जाता है। आई एम राइट? यस सर। दोस्तों, जब गैलवे बिजनेस का हमने शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो गैलवे बिजनेस हमें शुरुआत में हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट ना हो जितना कि आपको बाद में मिल जाएगा। पर जो व्यक्ति बाहर में 400 रुपये कमाने पे दोस्तों जोर तो देता है। देखिए, अगर आज जो ट्रेनिंग आप बैठे हुए हैं ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप 400 रुपये कमाना चाहते हैं तो क्या चद्दर ओढ़ के बैठते हैं आप, जैसे आप ट्रेनिंग में बैठे हैं? नहीं बैठते हैं। क्या आप दब के बैठते हैं? नहीं बैठते। तो 400 रुपये कमाने के लिए चद्दर फद्दर रहना पड़ता, पर आपको दोस्तों ड्यूटी वाला कपड़ा पहन के जाके 12 घंटा काम करना पड़ता और 400 रुपये आपको मिलता। पर गैलवे बिजनेस के दोस्तों में थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ये गैलवे बिजनेस को, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, इस बिजनेस में क्या होता है कि शुरुआत में लोगों के पास उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं और यही कारण है कि लोग काम करने से कतराते हैं। लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, पर याद रखना दोस्तों, काम बोलता है कि पहले तू काम कर तो पैसे आएंगे, और लोग सोचते हैं कि पैसे आए तो हम काम करें। ऐसा कभी नहीं होता है मित्रों। दोस्तों, मैं बात करूं दोस्तों, जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। यही वो काम है दोस्तों जो टाटा आज टाटा बना है, बाटा बना, अडानी आज अडानी बना है, रिलायंस आज रिलायंस मालिक बना हुआ है। मैं आपको 2 मार्केट से मुलाकात करवाता हूँ। कहीं से आवाज आ रही है तो उसको म्यूट कर लीजिए आप। दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ, एक ट्रेडिशनल मार्केट से और एक डायरेक्ट मार्केट से। ये 2 प्रकार की बाजार होती है इस देश में दोस्तों। एक ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब जो परंपरागत से चलती है, जो हमारे दादा बाबा पापा खरीदते आए हैं, और एक सामान जो डायरेक्ट मार्केट से हम लोग जो विलेज से खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आप लक्स साबुन जो बाहर से खरीद रहे हैं, अगर वो लक्स साबुन अगर आपको 10 रुपया में मिलता है, तो कभी आपने सोचा कि 10 रुपये का लक्स साबुन बनता कितने में होगा? दोस्तों, लक्स साबुन जिस कंपनी में बनता है उसकी लागत आती है मात्र 3 रुपए। सोच के देखिए, जो लक्स साबुन 3 रुपये में बनता है, वो कस्टमर के पास आते आते उसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है साथी। कभी आपने कभी दोस्तों आलोचना किया कि 3 रुपये का साबुन आपको 10 रुपये में क्यों मिलता है? कभी नहीं दोस्तों। वो जिस कंपनी में 3 रुपये का साबुन बनता है, जिस कंपनी में बनता है, दोस्तों हम कंपनी से साबुन लेने के लिए नहीं जाते हैं। वो कंपनी से साबुन हमारे राज्य में, राज्य के बाद डिस्ट्रिक्ट में, मिस्टर राम को अगर 10,000 रुपया देता है, तो क्या राम 10,000 का काम करते होंगे? नहीं। हम नहीं जानते हैं दोस्तों कि अगर जिस कंपनी में काम करते हैं हम लोग, अगर कहीं ना कहीं 20,000 का काम करते होंगे तभी जाके 10,000 रुपया मिलता होगा। आप मान चले कि मिस्टर राम को एक दिन का 10,000 रुपया तब मिलता है जब मिस्टर राम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। 10,000 रुपया है दोस्तों, तो उनकी अगर देखा जाए, अगर एक महीने में 25 दिन भी काम करते होंगे, 4 संडे निकाल देते हैं हम लोग, मात्र 25 दिन काम करते होंगे, तो 25 से अगर आप 10 साल में भागा करेंगे तो 400 रुपये आएंगे। उनके 4 जो इनकम आती है दोस्तों, उनकी एक दिन की 400 रुपये, वो 400 रुपये की इनकम की तब आती है जब एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। अगर 400 रुपये को अगर आप 8 घंटे से भागा करेंगे तो पर घंटे की इनकम 50 रुपये आती है। आप सोच के देखिए दोस्तों, मिस्टर राम तब कमाते हैं 10,000 रुपया जब वो 30 दिन काम करते हैं। लेकिन मैं आगे आपसे बात करूं दोस्तों कि मिस्टर बजाज जो होते हैं वो काम करते नहीं है, वो काम करते नहीं है, हमारे तरह राम साहब की तरह वो 2,000 वर्करों से काम करवाते हैं। अगर सोच के देखिए कि अगर वो एक व्यक्ति से 8 घंटे काम करवाते होंगे दोस्तों, और 8 घंटे का 400 रुपया देते हैं, तो कहने के उसी 8 घंटे का वो 400 रुपया देने की बजाय वो 8 घंटा में 400 रुपये कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 घंटा उनका लेबर राम अपने लिए 4 घंटा काम करता है और 4 घंटा अपने मालिक के लिए काम करता होगा। अगर पर घंटे से उसको 50 रुपये मिलता होगा, तो सोच के देखिए, अगर 2,000 वर्कर अगर बजाज के लिए रतन टाटा की कंपनी में काम करते होंगे, 2,000 वर्कर अगर 4 घंटे ही काम करते होंगे, तो एक दिन में होता है 8,000 घंटा। और सबसे हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि एक दिन में भगवान ने सबके लिए 24 घंटा ही बनाया है। बस सोच देखिए, मिस्टर राम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, और मिस्टर रतन टाटा के काम करते नहीं है, वो लोगों से काम करवाते हैं, और उनके एक दिन में 8,000 घंटा काम होता है। और 8,000 घंटा में अगर एक घंटे की इनकम 50 रुपए है, तो 8,000 घंटे की कितना इनकम होगी? 8,000 घंटे की इनकम होगी दोस्तों 4 लाख रुपया। सोच के देखिए कि कहां पे मिस्टर राम 400 रुपये कमाते हैं और मिस्टर रतन टाटा एक दिन में 4 लाख कमाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उस कंपनी में काम कौन करता है, राम या बजाज? मालिक या नौकर? उस कंपनी में काम करने वाले हम और आप थे दोस्तों, पर बड़ा पैसा कमाने वाला हमारा मालिक था। पर हमको क्या लगता था कि हम लोग मेहनत करके बहुत अमीर बन जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर मेहनत करके अमीर बन जाते हैं, अगर मेहनत करके हम अमीर बन जाते साथियों, तो सोचिए आज हम सबसे अमीर होते, आज हम सबसे अमीर होते।
तो दोस्तों याद रखिए, लाइफ में हमारी और आपकी हालात कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं ज्यादा नहीं, 10 मिनट और आपसे बात करूंगा, 10 मिनट। एक बार क्या हुआ ना, एक शिकारी था और एक चिड़िया से मुलाकात हुई। शिकारी ने कहा चिड़िया के कि चिड़िया बहन, एक बात बताऊं मैं, तू बड़ी मेहनत करती है, बड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा पाती है, और तू अपना कैसे खाती है और कैसे बच्चों को खिलाती है, काम कर, आज के बाद तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज के बाद मैं तुझे रोज कीड़ा मकोड़ा तेरे घोंसले में लाके दे दूंगा, और तू उसके बदले में मुझे एक पंख रोज देना, एक पंख। तू मुझे एक पंख देना और मैं तुझको रोज कीड़े मकोड़े ला कर दूंगा। चिड़िया ने बोला ठीक है भाई। अब दोस्तों दोनों की बातें दोनों ने मान लिया। अब शिकारी रोज कीड़ा मकोड़ा लेकर आता, चिड़िया के घोंसले में देता, और चिड़िया रोज उस शिकारी को अपना एक पंख निकाल के देती। धीरे धीरे करते करते शिकारी रोज कीड़ा मकोड़ा लेकर आता, चिड़िया अपना पंख देती गई। एक दिन ऐसा आया दोस्तों की चिड़िया की सारी पंख खत्म हो गई। जब सारी पंख खत्म हो गई दोस्तों, तो उस शिकारी ने कीड़ा मकोड़ा नहीं लाया। चिड़िया बहन ने बोला कि भैया आज आपने कीड़े मकोड़े नहीं लाया। शिकारी ने बोला कि आपके पास तो पंख है ही नहीं, कहां से कीड़े मकोड़े दूं मैं आपको। याद करिए आपसे और हमारी क्या बात हुई थी, जब तक आप पंख देंगे तब तक मैं आपको कीड़े मकोड़े दूं। और दोस्तों अब चिड़िया के पास ना पंख बची थी, ना तो अब उड़ सकती थी। एक दिन चिड़िया भूखे मर गई और एक दिन दम तोड़ के उसी घोंसले में मर गई। इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, हम भी उसी चिड़िया की तरह है। हमारी पंख का मतलब है हमारा खून पसीना ताकत। किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में जो आज हम बेच रहे हैं, अपना एक एक पंख रोज बेच रहे हैं, अपना खून पसीना बेच रहे हैं, याद रखना दोस्तों, वो मालिक तब तक आपको 10,000 रुपया 20,000 रुपया दे रहा है जब तक कि आपके पास खून पसीना ताकत है। ठीक उसी चिड़िया की तरह जब तक कि चिड़िया अपनी पंख देती गई। जिस दिन आपका खून पसीना खत्म हो जाएगा दोस्तों, कंपनी वाले लात मार के बाहर कर देगा और कहेगा कि भैया तो अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लो। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि आज आपको इस बिजनेस की तो जरूरत नहीं है, यही कारण है कि आप इतना बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। पर याद रखना दोस्तों, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि आपके ना रहने के बाद भी पैसे आए? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कल आपको भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, कल आपके साथ कोई घटना घट जाए, है इस बात की गारंटी दोस्तों कि आपके बच्चे आपका साथ देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस बात की गारंटी है कि आपकी बीवी और आपके पति आपको पूछेंगे? मुझे नहीं पता दोस्तों कि आप इस बिजनेस को कितना सीरियस तरीके से कर रहे हैं, पर मेरे इस बिजनेस को करने का बस एक ही कारण है दोस्तों, कि आज हम जवान हैं, आज खून पसीना ताकत है। आज हर जगह पे 8,000 10,000 15,000 रुपया दे देगा लोग, लेकिन जब हमारी खून पसीना ताकत खत्म हो जाएगी, हर कंपनी हर फैक्ट्री धक्का मार के बाहर कर देगी। दोस्तों जिस बिजनेस को आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बस एक सवाल करता हूँ, इस बिजनेस को आप दिल से करिएगा। ये बिजनेस आज का नहीं है, ये बिजनेस आने वाला कल का है। ये बिजनेस आज का नहीं दोस्तों, ये बिजनेस अभी का नहीं है। लोग इस बिजनेस में लोग आज जोड़ते हैं और 2 दिन के बाद किसी ने कहा कि अरे तू कौन सा काम कर रही है यार, क्या होता है, हटाओ एलसीसी फेलसीसी हटाओ, ये कोई काम नहीं चलता। 2 लोग मना करता है, 4 लोग मना करता है और आप इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपका छोटा भाई के नाते एक बात बता दे रहा हूं, मैं याद रखना, जिंदगी आपकी है और आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आपसे ज्यादा अगर आपकी घर में शादी पड़ जाए ना बहन की, आप किसी गांव वालों से मांगेगा कि भैया 5,000 रुपए की मदद कर दो, एक व्यक्ति भी आपकी मदद नहीं करेगा। जो व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें सलाह कौन देने वाला है? तो हमारी बहन का शादी में साथ नहीं दे सकता, वो हमारा रिश्तेदार कौन है? मेरे साथियों, आप इतने समझदार जरूर है कि अच्छे और बुरे की परख रखते हैं। याद रखना दोस्तों, आप जिस बिजनेस की शुरुआत की है, ये बिजनेस शुरुआती दौर का है। लोग आज आपको हो सकता है कि गाली देंगे, आज मजाक उड़ाएंगे, आज हंसेंगे, बहाना मारेंगे, झूठ बोलेंगे, आज आपका साथ छोड़ेंगे। पर याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस को कभी आप क्विट मत करना। जब हमने आपकी तरह काम की शुरुआत किया था, तो हमारे घर वाले हमारे अगेंस्ट थे। हमारे घर वाले भी इस काम को करने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग बाहर वाले, दिल्ली मुंबई वाले 7,000 8,000 रुपया 9,000 रुपया कमाया करते थे। हम नहीं कमा रहे थे दोस्तों, और आज उनकी औकात नहीं है कि हमारी बराबरी कर ले। आज अगर हम घर पे भी बैठ जाएं दोस्तों, आज हम घर पे भी बैठ जाएं, तभी हमारे पैसे रुकने वाले नहीं है। और हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे ना साथियों, हमारे ना रहने का गम हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को होगा, पर हमारा पैसा कभी नहीं रुकेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा पैसे खाएगी। तो जिस काम को आप लोग कर रहे हैं, आज इस बिजनेस को इसलिए मत करिए कि बस आज क्या मिल रहा है दोस्तों, ये बिजनेस हमको फ्यूचर में क्या देगा, ये सबसे मायने रखता है। समझ में आ रही है मेरी बात? लास्ट में दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के बाद आज के क्लास को मैं एंड अप करूंगा। आज मैंने बहुत सारी बातें नहीं किया, बस इसलिए बातें नहीं किया था क्योंकि पैनल में बड़े कम लोग जुड़े थे, इसलिए मैंने बहुत सारे पॉइंट को मैं नहीं बात कर पाया। मैं लास्ट में दोस्तों एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी के बाद आज की क्लास को मैं एंड अप करूंगा। तैयार है आप लोग? ये स्टोरी, ये मेरी सबसे दिल की करीब वाली कहानी है मेरी। शायद जो मुझे इस स्टोरी से समझ में आया, शायद आपको भी समझ में आ जाए। सुनाओ मैं आपको, दिल से सुनिएगा, दिल से। ये कहानी नहीं है, ये सच में हकीकत है। एक बार क्या हुआ दोस्तों ना, दो सहेलियां यानी 2 लड़कियां थी जो बहुत क्लोज थी, बेचारी बहुत क्लोज थी, साथ में पढ़ती थी, साथ में खेलती थी, साथ में रहती थी। पर एक सहेली बड़ी गरीब थी दोस्तों। एक दिन अपने दूसरी सहेली के घर पे गई और जाने के बाद ये देखी कि मेरी दूसरी सहेली के घर में सब कुछ है,
आलीशान घर है, फर्नीचर है, कुर्सी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी, सब कुछ है। उस दिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगा। वो भागे भागे अपने घर पे आई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मम्मी पता है आज मैं अपने दोस्त के घर गई थी, उसके पापा सब कुछ उसके पास दिए है, सब कुछ है, पढ़ने के लिए सब कुछ उसके पास है, लाइट है, कमरा है, घर है, एसी है, मकान है, सब कुछ। मम्मी एक काम करो ना, जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ ना बहुत गर्मी होती है, एक पंखा लगा दीजिए ना। ध्यान से सुनिएगा। उसकी माँ ने बोला, तुझे पता है तेरे घर में 2 वक्त का खाना कैसे बनता है? जब तेरा पापा तेरा भाई मजदूरी करके आता है ना तब तेरे घर में खाना बनता है। उस लड़की को लगा कि हम बहुत गरीब है। उसे लगा कि यार बताओ, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर वाले मेरे पैदा होने के बावजूद भी पछताते हैं कि मेरे घर में लड़की पैदा हो गई है, इससे अच्छा कि मैं मरी जाऊं। वो लड़की ने डिसाइड किया कि मुझे मरना है। जैसे उस पहाड़ से कूदने का डिसीजन लेती है दोस्तों, उसी समय का आकाशवाणी, उसी समय दोस्तों एक आवाज आती है कि आप क्या करने जा रही है, आप मत मरिए, घबराइए मत। अगर आपके सपने जो आपके माता पिता ने नहीं पूरा किया, वो सपना कोई और जरूर पूरा करेगा। बोला कि गुरु आप बताइए, जो हमारे सपने माता पिता ने नहीं पूरा किया तो और कौन पूरा करेगा? उस गुरु ने उसको बताया कि घबरा मत, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी शादी, तो तुम्हारे सारे सपने तुम्हारे पति पूरा करेंगे, सारा सपना तुम्हारा पति पूरा करेगा। वो लड़की 10-12 साल की लड़की दोस्तों एक उम्मीद से फिर जीना चालू करती है। और दोस्तों जब वो 25-26 साल की होती है, 20-22 साल की होती है, तो उसकी शादी होती है। और शादी होने के बाद सारी बात बताती है साथियों की मैंने एक दिन ख्वाब देखा था कि हम भी एक दिन सब हमारे पास होगा, हमारे माता पिता नहीं दे पाए, पर मुझको पति सब कुछ मिल गया। पर उसका पति कहता है कि तुझे पता है, इसे बोलते हैं कि बेटा मत घबराओ, तेरा सपना अगर तुम्हारा माँ बाप ने नहीं पूरा किया, तुम्हारा पति ने नहीं पूरा किया, तो कोई और जरूर पूरा करेगा। औलाद देगा ना, तेरा बच्चा तेरा सपना पूरा करेगा, परेशान मत हो। और तो जिस तरीके ना कोई और नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी वो हमारी और आपकी माँ है, जो अपने माँ बाप से सपने लगा के रखी, पूरा हो पाया। फिर हमारे पापा से सपना लगा के रखी, हमारे पापा भी सपने पूरे नहीं किए, और आखिरी उम्मीद है हम और आप हैं दोस्तों। एक बात याद रखना दोस्तों, हर लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, पर अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और एक बात याद रखना, अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे माँ बाप की उम्र घट रही है। ये बिजनेस दोस्तों ऐसा बिजनेस है, सपने चाहे किसी की भी हो, पर ताकत इतना देता है कि हम सबके सपने पूरे कर सकते हैं। ये बातें दोस्तों मुझे बड़ी ताकत देती थी। ये कहानी जब मैंने पहली बार सुना था, मेरी आंखें भर गई थी। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने दिल से काम करता गया। याद रखना दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो डिसीजन अपने आप से लीजिए। मेरे साथ इतना टाइम दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहूंगा आप लोगों से, आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से लें। ये बिजनेस आपका है दोस्तों। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आप ही को खाना पड़ता है, पड़ोसी के खाने से आपका पेट नहीं भरता है। उसी तरीके से पैसे अगर आपको कमाना है, घर आपको बनाना है, गरीबी आपको दूर करना है, तो आप अपलाइन कहेगा तो करेंगे, ऐसा सच नहीं है। ये हमारा काम है दोस्तों, हमें जागना पड़ेगा। कामयाबी सूरज की तरह होती है, जो मांगने से नहीं सुबह जागने से मिलती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।